नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सबके कमेंट पर हम लोग इस वीडियो में एफसीआई में जो भी एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, उस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर हम लोग अभी एग्ज़ाम 21 तारीख को 29 तारीख को एफसीआई में होने वाला है, तो उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है एफसीआई में, उस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के हम लोग वीडियो में फ्रेंड्स वही देखेंगे कि 14 तारीख का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, 14 तारीख में सभी शिफ्टों के लगभग सभी प्रश्न मिल चुके हैं। जीके जीएस में जो पूछा गया था, ये जो प्रश्न मिले हैं आप ही के बीच के विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया प्रश्न है और रियल प्रश्न है। देखिए, विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर बहुत ही सरल आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान आ रहा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पर विद्यार्थियों की जो समस्या हो रही है वो ये हो रही है कि वहाँ पर जो टाइमिंग है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइमिंग बांट दिया गया है। ठीक है, तो आपको टाइमिंग मैनेज करना है। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो टाइमिंग आपको देख लेना है। टाइमिंग अगर मैनेज कर ले रहे हैं और जितना आपको सही क्वेश्चन आ रहा है उतना ही आप कर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ है। देख लेते हैं आज के जो 14 जनवरी के सभी शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं वो किस लेवल से कहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, ये था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था कि लौह स्तंभ किस गुप्त काल में राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में साहित्य पुरस्कार 2022, देखिए करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिंदी में साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका बद्री नारायण को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के माता जी का क्या नाम था? आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस में। तो महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई था। ओके, अगला क्वेश्चन था कि इब्न बत्ता किस देश का निवासी था? ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट वाला क्वेश्चन है, मतलब कि अधिकतर हर एक एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो क्या हो जाएगा? मोरक्को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूध से पनीर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से पनीर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैमकरन कौन से देश का खिलाड़ी है? तो ये जो सैमकरन है ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और कमेंट बॉक्स में करना है कि किस खेल के ये खिलाड़ी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर एक साइन पूछा था, वेवलेंथ का साइन यहाँ पर पूछा था, प्रतीक पूछा था, तो यही आपका होता है साइन, देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन था विच आई दो बायोटिक पूछा था, तो ये प्लांट हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से देखिए पूछा था कि TDS में डी स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि डी का मतलब क्या होता है? तो देखिए TDS का मतलब होता है, पहले तो जान लीजिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि जो TDS होता है उसमें डी का मतलब क्या होता है? तो क्या यहाँ पर बताएंगे? 4 विकल्प दिया गया था जिसमें डी का मतलब होता है डिडक्टेड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन था कि रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जिसे इसको विश्व सरोवर में, यानी कि यहाँ देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि रामप्पा जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यहाँ पर इन ये यूनेस्को होगा, यूनेस्को का विश्व सरोवर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। ओके, चलिए नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री पूछा गया है कि नेपाल में वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे? पुष्प कमल दहल जी हैं। ये नेपाल के इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके PM हैं।
अगला क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि व्हिच आर नॉन मेटल। ठीक है, व्हिच आर नॉन मेटल पूछा गया था, तो ये आपका विकल्प में था ऑक्सीजन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन था कि एशियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक की आपकी जो स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी एशियन बैंक की। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो नीली जो क्रांति हुई है आपकी मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन से आपकी संबंधित है नीली क्रांति। भारत कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड्स, अधिकतर ये देखने को हर एक एग्जाम में मिलता है कि भारत का पहला जो सैटेलाइट कौन था, तो क्या बताएंगे? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जिसे इसी नाम से महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 ठीक है को कासमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुनिक यार से प्रक्षेपित किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से अब वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन यहाँ से फिर से चालू हो गया है। तो देखिए पूछा गया था इसमें कि रबी की जो फसल है कब काटी जाती है? तो रबी की फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में लगाई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून तक काटी जाती है। तो यहाँ से रबी की फसल से पूछ लिया गया है क्वेश्चन। सिक्किम का बॉर्डर कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य लगता है? यानी कि सिक्किम का जो बॉर्डर है उसे कौन सा एकमात्र राज्य है, भारतीय राज्य जो लगता है सिक्किम के बॉर्डर से? तो है आपका पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन था कि 1919 के आर्थिक मंदी के दौरान भारत का वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि 1991 के ईस्वी में एक बार आर्थिक मंदी हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उस दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे जिस समय आर्थिक मंदी हुई थी? तो वो थे आपके मनमोहन सिंह। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन था कि सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस तो ये आपके मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है यहाँ पर कि NEFT में ई स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि जो आपके है NEFT, इसमें आपका जो ई होता है उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए NEFT का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप लोग जानिए। तो NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो ई का मतलब हो जाएगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे टी का मतलब पूछ ले या एफ का मतलब पूछ ले, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के समय, तो 1857 के समय भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवी यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके प्रेजेंट टाइम में जो आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वहीं द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो ये 5,000 रुपये दी जाती है फ्रेंड्स, वो भी 3 किस्तों में। कितने? 3 किस्तों में 5,000 रुपये दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मराठा समाज का पहला पेशवा कौन था? तो मराठा समाज का जो पहला पेशवा था वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 2022 से करंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लोव्स का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। ओके, चलिए तो आप लोग जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वहां से आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है कि 21 और 29 तारीख वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को वहां से मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि भारत में आयात निर्यात बैंक कौन सा है। ठीक है, तो आयात निर्यात करने वाला जो भारत में जो बैंक है वो है इंडिया एक्जिम बैंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालीमार बाग गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो शालीमार बाग गार्डन का निर्माण आपका जहांगीर ने करवाया था। ओके, चलिए यहां से देख लेते हैं हम लोग। ट्रैफिक पर लाल रंग की जो बत्ती होती है क्यों लगाई जाती है? जो ट्रैफिक देखे होंगे आप लोग, ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर रेड कलर की, ठीक है, बत्ती लगाई जाती है। कि वही पूछा जा रहा है कि क्यों लगाई जाती है? तो देखिए जो उसकी वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? ये आपके जो श्वेतांबर दिगंबर थे, पूछा जा रहा है किस धर्म से संबंधित थे? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित थे। ओके, भारत का पहला कोयला म्यूजियम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो आपके भारत का जो पहला आपका कोयला म्यूजियम पार्क जो स्थापित किया गया है वो आपका असम में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1992 में शेयर बाजार के लिए कौन सी बैंक की स्थापना किया गया था? 1992 में शेयर बाजार के लिए, तो देखिए अभी शेयर बाजार की बात करेंगे तो आपकी सेबी हो जाएगी। ओके, सेबी। केसर के उत्पादन में, ये भी क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है कि केसर के उत्पादन में, ठीक है, कौन सा राज्य, अगर भारत का पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका जम्मू कश्मीर में है। वहीं पूछा गया कि विश्व में स्थान किसका है दूसरा? ठीक है, तो ये विश्व में जो स्थान है दूसरा आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, विश्व में। अगर भारत में पूछे कि केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में। ओके, चलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है रिकेटस होता है। आगे आने वाले क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले कि विटामिन डी का पूरा नाम बताइए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ से भी पूछ लिया गया है करंट का क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर यहाँ से थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। सेकंड शिफ्ट का भी हो गया, हम लोग 2 शिफ्ट का पेपर देख लिए हैं कि कहाँ क्या पूछा गया था। ये रियल का डाटा है, आप ही लोगों के बीच में जो भी स्टूडेंट पेपर देने गए थे उन्हीं लोगों को बताया गया, या जो लोग पेपर देकर आए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि हाँ रियल में ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि हर्षचरित के जो लेखक हैं वो है आपके वाण भट्ट। ओके, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो ये आपके भारत के सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या था? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा जो नाम था आपका बेकिंग सोडा था। ओके, केसरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपकी केसरी बुक है वो आपकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए देखिए आईपीएल 2022 से देखिए करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स लगातार। तो आईपीएल 2022 से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आईपीएल 2022 का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो उमरान मलिक को दिया गया था। किसको? उमरान मलिक को। तो आईपीएल 2022 में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसके लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले समय में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया। वहीं रिपीट क्वेश्चन होते हैं बार बार हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वही पूछा जा रहा है आपके एफसीआई में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी लगातार करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। यहाँ से पूछा गया था कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, यानी कि बीएसएफ, ठीक है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि पूछा गया था कि जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? यानी कि बीएसएफ के जवानों के लिए, तो उसका नाम है प्रहरी। क्या नाम है? प्रहरी ऐप। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया था, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किए थे? यानी कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। किस वंश को हराकर किए थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को, ठीक है, हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से फुल फॉर्म में पूछा गया था कि आपका एडीबी में डी का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कि
हॉलिडे D1 जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हॉलिडे D1 जीव अभ्यारण्य जो आपके स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 ग्रेटेस्ट एक्टर की ओमपाल इसमें शामिल हैं। शामिल होने वाले एक भारतीय कौन है? तो है आपके शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसान विकास पत्र फिर से कब लॉन्च किया गया था? तो किसान विकास पत्र आपके 2014 से लॉन्च किया गया था। ओके, यह है कि पृथ्वी का सबसे निचला सतह कौन सा होता है? ठीक है, और यहां से पूछा गया था कि मृत सागर, देखिए मृत सागर है उत्तर इसका, और मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा होता है। ओके, मृत सागर हो जाएगा। नाबार्ड का, ठीक है, नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त यानी किसे किया गया है? करंट से क्वेश्चन पूछा गया है तो होगा केवी साजी को। केवी साजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहां से देखिए पूछा गया गवर्नमेंट स्कीम फॉर ओल्ड पेंशन, ठीक है, एपीवाई का फुल फॉर्म पूछा गया था कि एपीवाई का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटल पेंशन योजना होता है। अटल पेंशन योजना होता है। मूंगफली उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादन में तो आपके हो जाएंगे, वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए पूछा गया कि स्फिग्नोमीटर का यूज क्या मापने के लिए किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो आपके रक्तचाप मापने में किया जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन उनके पिताजी का नाम था। ऑनलाइन क्वेश्चन ही पूछा गया था फ्रेंड्स, बार बार कर रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम में टाइम को मैनेज कर लेना है, क्योंकि टाइम फिक्स है वहां पर। टाइम को अगर मैनेज कर ले रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। नाबार्ड का देखो वहाँ पर ऊपर पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आपका कि नाबार्ड का इस समय देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए नाबार्ड का नया चेयरमैन पूछा गया था कि किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी साजी को। देखिए यही नाबार्ड से फिर यहाँ से नेक्स्ट आपके शिफ्ट में पूछ लिया गया कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। ओके, चलिए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय यहाँ पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय आपका शंघाई चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स जो है इसमें कौन कौन से देश हैं या कौन से देश नहीं हैं? तो देखिए ब्रिक्स में आपके ब्राजील है, रूसिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। तो हो सकता है कि आगे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश होते हैं और कौन कौन देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूसरी सबसे तटीय रेखा किस राज्य का है? तो भारत में आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुजरात में भारत की सबसे लंबी, अच्छा गुजरात में आपकी अगर पहली पूछा होता सबसे पहली लंबी तटीय रेखा तो आप बताते क्या चीज? गुजरात। द्वितीय पूछा था इसलिए आपका आंध्र प्रदेश हुआ। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूमा जो कंपनी है आपके, बहुत लोग पूमा का शूज भी पहनते होंगे, तो वहीं पूछा गया कि पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अनुष्का शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील, देखिए चिल्का झील पूछा गया कहाँ स्थित है? तो चिल्का जो है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। अगर लवणीय झील पूछा है जिसको लैंगून कहा जाता है तभी आप चिल्का झील बताएंगे। यह भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर लवणीय झील पूछता है तो आप चिल्का झील को ही बताएंगे, और ये पूछा गया कि कहाँ स्थित है तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया क्वेश्चन कि बारदोली, ठीक है, सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा गया आपसे। तो पूछा गया था कि वडनगर शहर किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये तो हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी का ये शहर है। तो आप क्या बताएंगे? गुजरात राज्य में स्थित है। वडनगर स्टेशन भी है, आप देख सकते हैं।
फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, तो फीफा में जो आपका विश्व रैंकिंग में आपके प्रथम नंबर पर ब्राजील है। ओके, चलिए, भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था? तो देखिए, दो लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, दो लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका था। ये बम शहीद ए आजम भगत सिंह, यानी कि पहले तो थे आपके भगत सिंह और दूसरे थे कौन? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था? तो थे बटुकेश्वर दत्त। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला है? तो अंग्रेजी में आपके जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आप लोग एक बार पुरस्कार को देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में हिंदी का पूछा गया था, तो यहाँ अंग्रेजी का पूछा गया है फ्रेंड्स कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे दिया गया है। तो देखिए, अंग्रेजी में अनुराधा राय को अनुराधा राय, और उर्दू के लिए अगर पूछ लेगा कि उर्दू के लिए, तो अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे उर्दू से पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी का पूछा है, तो अंग्रेजी का होगा अनुराधा राय जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर से गर्दन को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का जो एसआई यूनिट है क्या होगा? तो देखिए, जो दाब की एसआई यानी कि इकाई है वो है आपकी पास्कल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कॉफी का जो उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में होता है। आपको बताना है कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। चाय का उत्पादन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर, किस राज्य में होता है। अकबर नामक पुस्तक किसने लिखा? अकबर नामक पुस्तक के भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अकबर नामक जो पुस्तक है उसको लिखने के लिए अबुल फजल जी को, अबुल फजल ने अकबर नामक एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें की रचना की है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 3 बन सकता है। नेक्स्ट आने वाले समय में यह भी बन सकता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे? तो आप बताएंगे अबुल फजल जी हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, या आईने अकबरी की रचना किसने किया है? तो अभी बताएंगे क्या चीज आप? अबुल फजल। ठीक है, तो यहां पर अकबर नामक पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था उसी में मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद जो इरफान है ये हैं गुयाना के आपके इस समय प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपका आंसर इसका होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में ये स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 यहीं तक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट का लगभग यहाँ हम क्वेश्चन करा दिए हैं, जहाँ तक संभव हो सकता है आप ही लोगों के बीच के विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं। तो देख सकते हैं कि आप कितनी इजी क्वेश्चन FCI में पूछा जा रहा है, यानी कि ऑनलाइनर जो भी क्वेश्चन होते हैं वहीं आपसे यहाँ पूछा गया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस विद्यार्थियों का कहना यह है कि पेपर बहुत ही सरल आ रहा है, आपको वहाँ पर धैर्य बनाकर समय को मैनेज कर लेना है, क्योंकि समय ही वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग बटा हुआ है। तो अगर उस टाइम के अंदर उस सेक्शन से आप अगर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, तो समय लॉस हो जाएगा, क्वेश्चन भी निकल जाएगा, दोबारा आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समय को देखते हुए क्वेश्चन मैनेज करिए। क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, आपका पेपर अच्छा होगा और आशा करते हैं कि आपका पेपर भी अच्छा ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जो आपका एग्जाम होगा उसमें। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर है, लाइक बटन जरूर दबा लें आप लोग एक बार।
और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है। इतना सारे क्वेश्चन इकट्ठा करना, टाइप करना, उसके बाद से वीडियो बनाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्त।